हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेपिट। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है प्रॉफिट, लॉस एंड पार्टनरशिप। प्रॉफिट, लॉस एंड पार्टनरशिप, हमें नाम से पता चल रहा है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फ़ायदा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? फ़ायदा। लॉस, लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान। लॉस का मतलब क्या होता है? नुकसान, कि हमें कितना नुकसान हुआ जब हमने कोई चीज़ लिया, उसे यूज़ किया। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जॉइंट बिजनेस। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जॉइंट बिजनेस, कि जब दो लोग मिलके कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। तो हम इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं आगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट, लॉस और पार्टनरशिप तीनों में हमारे पास दो नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज एसपी एंड सीपी। ओके, तो एसपी हमारे पास क्या होता है? सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? बेचना, कि जो प्राइस हमें बेचने पर मिला वो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने मतलब उसकी कॉस्ट, कॉस्ट के लिए उसके पैसे दिए। तो जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जब हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो वो क्या होता है? सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज एसोसिएटेड विथ सोल्डिंग ऑफ समथिंग। कॉस्ट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ परचेजिंग, परचेज ऑफ समथिंग। ओके, सो अब मेरे पास अब हमें पता चल रहा है कि हमें प्रॉफिट कब होगा? जब हम उसको कम पैसे का खरीद के ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे और उसको ज़्यादा में बेचेंगे। अगर यूज़ ना भी करें, अगर हम मान लो अब मैंने एक पेन खरीदा, मैंने उसको 5 रुपीज़ का खरीदा और मैंने उसको अपने फ्रेंड को 10 रुपीज़ में बेच दिया, तो मुझे क्या होगा? ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। मैंने 5 रुपीज़ का खरीदा और उसको 10 रुपीज़ में बेच दिया, तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट। मुझे 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कि मैंने 5 रुपीज़ का खरीदा था, 10 रुपीज़ का बेच दिया, तो मुझे 5 रुपीज़ का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। बट सेम, अगर मैंने एक पेन लिया 5 रुपीज़ का और मैंने नेक्स्ट डे वो स्कूल में अपने दोस्त को 2 रुपीज़ का दे दिया, तो मेरी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 2। और सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सॉरी, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 5। मैंने 5 रुपीज़ का खरीदा, 5 रुपये मैंने अपने पास से दिए दुकानदार को। उसके बाद मैंने वो पेन नेक्स्ट डे स्कूल में जाके अपने दोस्त को 2 रुपये में दे दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 2 रुपये। सो नाउ ये इसमें हमें क्या हुआ? लॉस हुआ, क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो हमें क्या हुआ? लॉस हुआ। और कितने का लॉस हुआ? 5 - 2 इज 3 रुपीज़, तो हमें 3 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके, सो बेसिकली अब ये सी पी एस पी से हमें क्या पता चलता है? गेन या प्रॉफिट। गेन को और क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और इनका फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो अब हमें इससे ये पता चल गया कि हमारा जो गेन है और लॉस है, इट ऑलवेज रेकॉर्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब हमें जब भी इसे चेक करना है या आइडेंटिफाई करना है तो हम कॉस्ट प्राइस को देख के करते हैं कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो क्या हुआ? लॉस हुआ। सो गेन कब होता है? जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। और लॉस कब होता है? जब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गई गेन और लॉस का फॉर्मूला। सो अब हमें अगर इनकी परसेंटेज निकालनी है तो मुझे क्या निकालना है? गेन परसेंट, कि कितने परसेंट का गेन हुआ। तो मैं क्या करूँगी? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय फॉर परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये क्या हो जाएगा? अब देखो मैंने यहाँ पे बोला ना, ऑलवेज रिकॉर्ड मतलब ऑलवेज आइडेंटिफाइड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो जब भी हम गेन परसेंट निकालेंगे तो उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली इफ आई हैव टू फाइंड लॉस परसेंट, सो दैट विल बी लॉस कितना हुआ? डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ओके, सो अगर मुझे इस फॉर्मूले का सिंप्लीफाई करना है तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है? एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100। एस पी सेलिंग प्राइस, सी पी इज कॉस्ट प्राइस। सी पी इंटू सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। तो मैंने क्या किया? सिंपली गेन और लॉस का फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दिया। ओके, सो नाउ अब अगर
अब मुझे अगर CP या SP की वैल्यू निकालनी है, ओके। सो अगर मुझे गेन परसेंट दिया है, मुझे कॉस्ट प्राइस भी दिया है, मुझे SP की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए मेरा क्या फॉर्मूला होगा, SP विल बी इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ओके, सो ये फॉर्मूला यहाँ से पूरा सब्सटीट्यूशन होके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह होके इसको सॉल्व करके यहाँ से आया है। तो SP का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। सिमिलरली अगर लॉस परसेंट दिया है, CP दिया है और SP निकालना है, तो उसमें हमारे पास SP का फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100% में से हमें कितना लॉस हुआ, उसको 100 से डिवाइड किया इनटू कॉस्ट प्राइस। सो अब अगर मैं कहती हूँ कि मैंने कोई भी आर्टिकल, इफ़ आई सोल्ड अ पेन, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, मैं बोलती हूँ कि इफ़ आई सोल्ड अ पेन एट गेन ऑफ 35%, कि मैंने 35% प्रॉफिट पे एक पेन को बेच दिया, तो उसका SP क्या होगा, 135% ऑफ CP। सो 135% को हम क्या लिख सकते हैं, 135/100। और ये हमारे पास कहाँ से आया, इट कम्स फ्रॉम हेयर, क्या करा हमने, 100 प्लस गेन परसेंट इज 35 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कहाँ से आया, यहाँ से आया। ओके, सो सिमिलरली इफ आई से I sold a pen, if I sold a pen at loss of 35%, अगर मैंने उस पेन को 35% की लॉस पे दिया, सो क्या होगा, 65% ऑफ CP। ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, दैट इज 100 माइनस 35/100 इंटू CP। और ये क्या आया, 65/100 CP। तो 65/100 को मैं क्या लिख रही हूँ, 65%। ओके, सो अब अगर मैंने एक आइटम बेचा, या फिर मेरे पास अब 2 पेन्स है, ओके, मेरे पास 2 पेन्स है, सो मैंने वो दोनों के दोनों पेन बेचे। इफ आई सेल 2 सिमिलर आइटम्स, मैंने 2 सिमिलर आइटम्स सेल की, मैंने 2 सिमिलर मतलब दोनों एक जैसी, लाइक कि मैंने 2 पेन्स को सेल किया, वन पहले को एट अ गेन ऑफ X%, पहले को गेन ऑफ X% पे, मतलब X% प्रॉफिट पे, अनदर एट लॉस ऑफ X%, दूसरे को X% लॉस पे सेल किया। सो अब मेरे पास इन टोटल क्या होगा, मेरे पास 2 पेन्स थे, मैंने एक पेन को प्रॉफिट पे सेल किया, दूसरे को X% के लॉस पे सेल किया, तो मेरे पास इन टोटल क्या होगा, आई विल फेस लॉस। क्या होगा, मुझे प्रॉफिट नहीं होगा, हमेशा लॉस होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, इफ आई सेल 2 सिमिलर आइटम्स at same percent of gain and loss, then I will face loss। so वो लॉस होगा कितना, लॉस परसेंट कितना होगा हमारे पास, कॉमन गेन एंड लॉस, मतलब कि जो हमने क्या माना है, X% माना है, डिवाइडेड बाय 10 और इसका स्क्वायर, दैट इज X/10 स्क्वायर। सो ये क्या होगा हमारे पास, अगर हमने 2 सिमिलर आइटम बेचे हैं, सेम X% के गेन पे एक गया और दूसरे X% के लॉस पे गया, तो मुझे इन टोटल क्या होगा, लॉस होगा। और कितने का लॉस होगा, जितना परसेंट पे गया उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर। या फिर हम इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, X% का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अब हमारे पास क्या है, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनर हमें नाम से पता चल रहा है कि 2 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जो साथ मिलके काम करते हैं। ओके, तो पार्टनरशिप क्या होता है, व्हेन 2 or more people
रन अ बिजनेस, when two or more people run a business jointly, जब वो एक साथ किसी बिजनेस को रन करते हैं तो उसको उनको क्या बोलते हैं, then they are called partners, then they are called partners. एंड द प्रोसेस, और ये जो पूरी प्रोसेस है ये डील है, एंड डील जो उन तीनों के बीच में डील हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप. वो लोग क्या है, पार्टनर्स, और जो उनके बीच में डील हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप. सो अब पार्टनरशिप में दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं. ओके, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और दूसरा होता है वर्किंग पार्टनर, वर्किंग पार्टनर. अब स्लीपिंग हमें नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है, ओनली इन्वेस्ट मनी. ये मनी इन्वेस्ट करके, ये सिर्फ मनी इन्वेस्ट करता है, ये बिजनेस को देखता नहीं है, उसमें काम नहीं करता. पार्टनर हु ओनली इन्वेस्ट मनी. वर्किंग पार्टनर कौन होता है, जो मैनेज करता है, हु मैनेजेस द बिजनेस, जो बिजनेस को देखता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सब हो रहा है. और स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, जो सिर्फ मनी को इन्वेस्ट करता है. ओके, सो अब इसकी भी अब लाइक हमारे पास कोई पर्टिकुलर अमाउंट है एक्स, रुपीज़ एक्स, और उसको हमें दो पार्टनर्स में डिवाइड करना है, ए एंड बी में. तो वो सर्टेन रेशियो में डिवाइड होंगे ना, सर्टेन फिक्स्ड रेशियो जो डील में लिखा होता है, सर्टेन फिक्स्ड रेशियो. लाइक डील उनकी क्या हुई है कि ए विल गॉट 75% ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट, तो बी के पास कितना जाएगा, बी विल गॉट 20% ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट एंड 5% विल गो टू चैरिटी. ओके, 5% विल गो टू चैरिटी. सो अब इनका प्रॉफिट ये सब निकालना, कितना कितना पैसा किसके पास आएगा, कितनी परसेंटेज किसको मिलनी चाहिए, ये सब किसके अंडर आता है, पार्टनरशिप के अंडर. ओके, सो अब हम इसका कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं. सो क्या है कि अगर कंपनी में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंपनी में जितने भी पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड 3 4 5 10 जितने भी है, आर फॉर सेम टाइम, आर फॉर सेम टाइम. तो हमारे पास केस 1 है कि जब हमारी जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट है वो सेम टाइम के लिए, लाइक सो मैं बोल देती हूँ कि मेरे पास एक ए इन्वेस्टर है, ए इन्वेस्टर, उसने कितने पैसे दिए मेरी कंपनी को, रुपीज़ एक्स फॉर 1 ईयर. सिमिलरली बी इन्वेस्टर, उसने मेरी कंपनी को कितने पैसे दिए, रुपीज़ वाई फॉर 1 ईयर. सो फॉर सेम टाइम का मतलब क्या है, दिस ड्यूरेशन, कि दोनों ने सेम ड्यूरेशन के लिए पैसे दिए. ओके, सो एट द एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर, एट एंड ऑफ द ईयर उनकी रेशियो क्या होगी, ए शेयर, ए के पास प्रॉफिट का कितना शेयर आएगा और बी के पास प्रॉफिट का कितना शेयर आएगा, रेशियो बी शेयर ऑफ प्रॉफिट. उन दोनों के पास प्रॉफिट का कितना शेयर आएगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे, उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए, दैट इज एक्स रेशियो वाई, दैट इज एक्स रेशियो वाई. सो सिमिलरली अब हम क्या देखते हैं, अब हम केस 2 देखते हैं. केस 1 में क्या हो गया, सेम टाइम के लिए. सो केस 2 में क्या होगा, व्हेन इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स आर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड, आर फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड. जब उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है, डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए है, तो हम क्या करेंगे, फॉर डिफरेंट टाइम पीरियड. दिस इज आर केस 2. सो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि सेम मेरे पास एक ए नाम का इन्वेस्टर है, जिसने मेरी कंपनी को एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए मेरी कंपनी में फॉर लेट अस से पी मंथ्स, सर्टेन पी मंथ्स के लिए, दिस कैन बी 2 3 10 15 20 एनीथिंग. उसने इतने मंथ्स के लिए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया. सिमिलरली बी, मेरे पास एक बी इन्वेस्टर है, उसने मेरी कंपनी में वाई रुपीज़ इन्वेस्ट किए फॉर सच क्यू मंथ्स, दैट इज वाई क्या होगा, सॉरी क्यू क्या होगा, पी से अलग होगा, दैट इज फॉर लेट पी, ए ने 1 मंथ के लिए की और बी ने 2 मंथ्स के लिए किए इन्वेस्ट कंपनी में. ओके, सो अब हमें क्या निकालना है कि एट द एंड इन दोनों के पास कितना प्रॉफिट आएगा, एज शेयर ऑफ प्रॉफिट
रेशियो बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास कितना आएगा, जितने पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए इतने इंटू जितने टाइम के लिए किए, दैट इज एक्सपी रेशियो वाई क्यू, जितने पैसे इन्वेस्ट किए इंटू जितने टाइम के लिए किए, दैट इज मनी इंटू टाइम, मनी इंटू टाइम। सो ये थी पार्टनरशिप के ऊपर कुछ बेसिक्स और प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर कुछ बेसिक्स जो आपको समझनी थी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।